नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। धरती करे पुकार, हरा भरा हो संसार। प्रतिष्ठित संस्थान प्रेमा एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अछिया महंदवाल में प्रकृति को बचाने और सजाने को लेकर बच्चों ने मंचा सीन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। आप सभी को बताते चलें कि प्रेमा एजुकेशनल एकेडमी अछिया महंदवाल के नौनिहालों ने अपने अभिनय द्वारा किया उत्कृष्ट कार्य। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महंदवाल थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह व पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर पांडे रहे तथा बच्चों में लीडरशिप की भावना का विकास हो, ऐसी पहल को लेकर एकेडमी की एमडी अंजना पांडे ने की। साथ ही एकेडमी के तमाम छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान प्रेमा एजुकेशनल एकेडमी के टीचर ऋचा त्रिपाठी, सीमा, सूर्यमुखी, दीक्षा, रागनी, सोहन सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। वहीं एकेडमी की छात्राओं ने अनोखे अंदाज में संगीतमय अभिनय से उपस्थित लोगों के दिलों को जीत लिया। तहसील महंदवाल से धर्मेंद्र कुमार मिश्र की खास रिपोर्ट। मनुष्य धरती की गोद में रहता है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके मजे धरतीमा को क्या किया, जिन जहरीले रसायन और प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन से काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए अपने परिवार में, अपने घर में, अपने गांव में जहां आप जाएं, इसको आप बताएं। वृक्षों की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए आप सतत प्रयास करते रहें। हम लोगों के पास बड़ा अल्प समय है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। इस विद्यालय में हम लोग कभी आएंगे तो अच्छी बातें होंगी। सारे टीचर्स, सारे प्रबंध समिति के हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, विद्यालय के मालिक हैं। बहुत ही आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि शिक्षण की सारी चीज़ें निरंतर समय समय पर आपको यहाँ मिलती रहेंगी। विद्यालय निरंतर प्रगति पर अग्रसर है। इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई ऐसे चीजें आ रही हैं जो आपको यहीं पर सारी सुविधाएं मिलेंगी। वो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विद्यालय में हमको बुलाने के लिए सारे टीचर्स को, प्राचार्य को, प्रबंध समिति के अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे बच्चों को कुछ बताओ। धरती माँ, हम तो अपने मित्र के सगे जनन का केवल इतने कहे चाहे थे कि प्राकृतिक खेती या समय की रात कर चुकी है। प्राकृतिक खेती या उद्देश्य के साथ हो सकी, जहाँ जमीन और हमरे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। हम सबका प्रकृति के साथ मित्र जैसे व्यवहार करे चाहिए। हम अपना से की तरफ से या विषय का ध्यान करके सुने और देखने की विनती करेंगे। आपकी सपने मेरे बच्चे जो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी सहन करता, जब से जैविक खाद को छोड़ा, खुशहाली से नाता तोड़ा।
आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, निजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र छाछ का उपयोग करो ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब ही रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ, आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी ऐसे ही चलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उससे पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह चल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी।